नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां 7 दिन पहले बोरे में मिले युवक के शव से जुड़े मामले का एसपी ने किया खुलासा, कहां दिन दहाड़े एक आश्रम के पुजारियों पर दबंगों ने किया हमला। साथ ही जानेंगे कि कहां जन अधिकार पार्टी के संगठन को मजबूत करने को लेकर बैठक का किया गया आयोजन। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। आज दिनांक 20 नवंबर 2022 को थाना शिकोहाबाद में एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह ने 7 दिन पूर्व में बोरी में मिली लाश को लेकर मामले का किया अनावरण। ये एक प्रेम प्रसंग का मामला था। प्रेम प्रसंग में हुई थी बबलू की हत्या। महिला ने अपने पति, देवर और भाई के साथ मिलकर युवक को घर में बुलाया और मौत के घाट उतार दिया था। मृतक बबलू शादीशुदा प्रेमिका से शादी करने का दबाव बना रहा था और महिला के साथ की फोटो को वायरल करने की धमकी दे रहा था। राजस्थान में लोहे पर वेल्डिंग का काम करता था। बिहार के चंपारण का रहने वाला था मृतक बबलू सिंह, जिसे 13 नवंबर की रात में शिकोहाबाद के मैनपुरी रोड पर बुलाकर हत्या कर दी गई थी। लोडर में लाश को रखकर प्रतापपुर रोड से दिखतौली गांव के पास फेंका गया था शव। पुलिस ने प्रेमिका, महिला सहित पति, देवर व भाई को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही करते हुए विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जेल भेज दिया है। को प्रतापपुर रोड पे नाले में एक डेड बॉडी मिली थी थाना सिकोहाबाद में। थाना सिकोहाबाद को सूचना मिलने के बाद तत्काल एसएचओ सिकोहाबाद और बाकी सभी लोग उसमें गए मौके पर और डेड बॉडी को से उठा करके जो अग्रिम कार्रवाई ये की गई। उसके बाद इसके शिनाख्त के लिए हर संभव प्रयास किए गए। 72 घंटे तक जब कोई सूचना नहीं मिली, उसके बाद नियमानुसार दाह संस्कार कर दिया गया। उसके बाद जो डेड बॉडी की हुलिया थी, सारा डिस्क्रिप्शन जो हम लोग को मिला था, जो एविडेंस हमारे पास थे, उसको हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से उसको प्रसारित किया। उसके बाद परसों यानी 18 तारीख को इस लड़के के परिवारीजनों को पता चला। ये लोग यहाँ पर आए और आकर के उन्होंने बताया। उसके बाद उन लोगों से बातचीत हुई। मौके पर कुछ हमारे पास एविडेंस थे और उसके साथ साथ हम लोगों ने जो तकनीकी सहयोग से कुछ एविडेंस निकाले थे, उसके आधार पे हम लोगों ने पाया कि इस जो मृतक है उसका एक महिला के साथ यहाँ संबंध हो गया था और उसी संबंध के चलते महिला का जो पति है वो महिला का भाई और उसके पति का भाई यानी महिला का देवर, इस 3 व्यक्ति और जो महिला है स्वयं, चारों ने प्लान के तहत उस लड़के को भिवाड़ी राजस्थान में जहाँ पे वो काम करता था वहाँ से लोग बुला करके यहाँ पर लाए और उसके बाद रात में 13 तारीख की रात में उसकी हत्या कर दी गई और उसके बाद डेड बॉडी को वहाँ पर नाले में फेंक दिया गया। उसके कुछ एविडेंसेस थे जो हम लोगों ने वहाँ से कलेक्ट किए थे। उसके बाद इसमें जो भी पूछताछ करके अभी सामने आया है उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। चारों जो अभियुक्त थे वो चारों गिरफ्तार हो गए हैं, जिसमें एक महिला शामिल है और उसके बाद जो भी उसमें आला कत्ल था वो भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। जो भी चीज़ उनके पास था वो भी आधार कार्ड वगैरह सब कुछ बरामद कर लिया गया है तो उसमें अभी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। पांकी प्रखंड के तेतराई पंचायत भवन में उप मुखिया संघ की बैठक की गई, जिसमें तेतराई उप मुखिया मोहम्मद इकबाल अहमद अध्यक्ष बने। वहीं आसेहार पंचायत उप मुखिया अमित कुमार शर्मा बने। सचिव संघ के बैठक में संचालन करते हुए जसवंत कुमार ने कहा कि संगठन बन जाने से सभी वार्ड उप मुखिया को मजबूती मिलेगी एवं अधिकार के लिए जागरूक रहेंगे। ग्राम पंचायत में किसी प्रकार के अन्याय नहीं होने देंगे। किसी भी योजना के लिए ग्राम पंचायत सभा वार्ड को जानकारी होना अनिवार्य रहेगा। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत दुर्जनापुर गांव में 200 साल से ज्यादा पुराना बैकुंठ आश्रम है। यहां सिद्ध पुरुष हाथी बाबा की समाधि बनी हुई है। आश्रम में स्थापित मंदिर और समाधि की वहां रहने वाले बाबा मदनगिरी और सतीश मिश्रा देखभाल व पूजा पाठ करते हैं। यहां के बाबा मदनगिरी ने बताया कि गुरुवार दोपहर सरवाकर के रिश्तेदार करीब 10 लोगों को लेकर आ गए और आते ही पुजारियों पर हमला कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आश्रम पर कब्जे की नीयत के चलते सरकार पुजारियों पर हमला करवा रहे हैं। पुलिसिया कार्यवाही से क्षुब्ध पुजारी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रार्थना पत्र भेज न्याय की गुहार लगाई है।
मेहंदी घाट पर सर हमारे साथ मारपीट उन्होंने बहुत मारा हम लोगों को, जैसा टूट गया तो किस बात को लेकर मारपीट की बाबा जी उन्होंने तुम्हारे साथ? उन्होंने कहा कि यहाँ से भाग जाओ, यहाँ गंगा किनारे में भजन नहीं करने देंगे किसी, हमने यहाँ साधु एक जगह है, मुझे क्यों भजाते हो कि नहीं रहने नहीं देंगे। हमारे साथ मारपीट करने लगे, वो हमारे को उखाड़ फेंक दिया। कौन लोग मारपीट कर रहे थे बाबा जी? भाई दुबई लोग थे दूजनापुर के, नाम हम पता है कुछ? नाम तो ऐसा नहीं मालूम है मुझे। तो आपके साथ में मारपीट हुई तो क्या वहाँ कुछ लड़कियाँ भी लाते हैं क्या वहाँ पर? हाँ, वहाँ तक चिंतबाजी होती थी, गाँव के लोग आते थे वहाँ, तो वो हमको इसीलिए भजा रहे थे कि यहाँ सब चिंतबाजी होती साधु की यहाँ पर। तो बाबा जी कितने दिन से आश्रम पे रहते चले? कितना पुराना आश्रम है वहाँ पर? वो आश्रम तो करीब 162-63 साल का है, 100 के ऊपर 163-150 साल पुराना। वहाँ हाथी वाले बाबा रहते हैं, उनकी समाध बनी हुई है, एक बजरंग बली की समाध बनी हुई है। उन्हीं के पास हमने धूना लगा दिया, इन्होंने हमारा धूना सोना का फेंक दिया, हमारा सोरा हमको वहाँ से लगा दिया। तो ये कौन लोग हैं मारपीट कर रहे हैं? वहाँ किस चीज़ पे मौजूदा हैं वहाँ पर? भाई फिर वो ज़मीन के लिए मारपीट कर रहे हैं कि साधु कोई रुकता है, वो सोचता है कि ज़मीन हमारे सब ले लेगा साधु कोई, तो इसलिए उन्होंने मुझे भजाने की कोशिश की। उन्होंने साधु ज़मीन है साधु की, ये सब ज़बरदस्ती कब्जा करेंगे। कितने बीघा ज़मीन है वहाँ पर बाबा जी? ज़मीन तो बहुत है, बाकी गंगा जी वहाँ कट गई। वैसे 40 बीघा 35-40 बीघा अभी ऊपर को लगी हुई है। अच्छा। हाँ, उसमें वो यही सब काम करते हैं, धुआं के भी साधु को रुकने नहीं देते हैं, अपनी थानागर्दी करते हैं। तो आपके साथ मारपीट भी हो चुकी? हाँ, हमारे साथ मारपीट की, लगा दिया हमारे लोग करके हमको। थाने में प्रार्थना पत्र दिया? हाँ, सब कुछ हो गया, थाने में हो गया, हमारे मोदी जी पर भी हो गया, सब काम हो गया। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए उत्पाद पुलिस ने कमर कस ली है। इन दिनों अवैध शराब कारोबारियों पर सख्त नजर रख रही है और लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। इसी को लेकर आज मोतिहारी उत्पाद पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए पीपरा कोठी थाना क्षेत्र के मठ बनवारी मदर डेयरी के समीप शमशान घाट के नजदीक पान गुमटी से भारी मात्रा में ब्रांडेड विदेशी शराब को बरामद किया है। साथ ही एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। कारोबारी के निशानदेही पर करीब आधा दर्जन लोगों को चिन्हित किया गया है। जो लोग शराब के धंधे से जुड़े हुए हैं उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी जारी है। हमारे विभाग के मुख्य सचिव साहब के विशेष निर्देश पर और समाहर्ता महोदय के आदेश पर विशेष टीम गठित कर एक सूचना आई थी। पिपरा कोठी थाना अंतर्गत मठ बनवारी में अवैध शराब कारोबार हो रहा था। वहाँ हम लोग दलबल के साथ गए तो मुरघट्टी के पास एक काठ की गुमटी नुमा दुकान थी बंद, उसमें दारू मिला और झारी बसवरी बसबिट्टी से मिला। और वहीं एक व्यक्ति यशवंत सिंह करके थे जिसको अरेस्ट किया गया। इन पर संदेह है कि दारू का कारोबार करते हैं। दारू फॉरेन लिकर है 8 PM टेट्रा पैक 180 ml का 100 पीस जो 18 लीटर होता है, और RS रॉयल स्टेक 750 ml का 24 पीस जिसकी मात्रा 18 लीटर होती है। दोनों शराब की कुल मात्रा 36 लीटर 36 लीटर शराब जब्त की गई और आवश्यक कार्रवाई कानूनी की जा रही है जेल भेजने की। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। रक्सौल में जन अधिकार पार्टी का संगठन को मजबूत करने को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के निर्देश पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश महासचिव मुख्तार प्रसाद गुप्ता उपस्थित हुए। मीडिया से बात करते हुए प्रदेश महासचिव ने कहा कि उनके पार्टी का मुख्य उद्देश्य जन जन तक पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुनना तथा उसका निदान निकालना है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में जन अधिकार पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभरकर सामने आएगी, क्योंकि पप्पू यादव गरीबों तथा असहाय की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। बिहार को ऐसे ही नेता की जरूरत है जो लोगों की समस्याओं को समझ सके और उनको दूर कर सके। वहीं रक्सौल विधानसभा प्रत्याशी कृष्णा प्रसाद ने रक्सौल की समस्याओं को लेकर जमीनी लड़ाई लड़ने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि उनके द्वारा रक्सौल विधानसभा के प्रत्येक वर्ग के लोगों तक पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुनने के साथ उनका निदान भी करना पहली प्राथमिकता होगी। मौके पर नगर अध्यक्ष दिनेश प्रसाद गुप्ता सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता श्यामल प्रतीक की रिपोर्ट।
स्थानीय थाना क्षेत्र रायपुर के अंतर्गत ग्राम तेनुआ निवासी रघुनाथ यादव पुत्र बलदेव यादव उम्र 57 वर्ष समय लगभग 2 बजे रात्रि को अपनी भैंसों को लेकर स्थानीय जंगल में चराने के लिए गया था। जब ज्यादा समय हो गया रघुनाथ घर वापस नहीं आया तो परिजनों को चिंता होने लगी। ये बात धीरे धीरे पूरे गाँव में फैल गयी और लोग लापता बुजुर्ग की तलाश में जुट गए, पर कहीं कोई अता पता नहीं चला तो परिजनों ने इसकी लिखित सूचना थाना रायपुर को दे दी। पुलिस प्रशासन ने अपने तरीके से खोजबीन शुरू कर दी और कार्यवाही में जुट गई। इस संबंध में लोगों का कहना है कि पुरानी आपसी विवाद की वजह से किसी ने रघुनाथ का अपहरण कर लिया है। परिजनों का कहना है कि प्रतिदिन रात्रि में ही भैंसों को लेकर जंगल में चले जाते थे और भैंसों को जंगल में छोड़कर घर वापस चले आते थे, पर इस बार क्या अनहोनी हुई होगी, इस चिंता से परिजनों का बुरा हाल है। जंगली जानवरों का भी खतरा बताया जा रहा है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कन्हैया लाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।